हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स गोल में। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है विधा। यानी कि विधा किसे कहते हैं, विधा की हम परिभाषा जानेंगे, प्रकार जानेंगे। और हालांकि विधा के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर ये विधा शब्द है ना कि विद्या शब्द है। यहाँ पर विधा का मतलब होता है प्रकार या फिर वर्ग या फिर किसी तरह की क्या है कोई किस्म यानी कह सकते हैं। जैसे कि नाटक, एकांकी, कहानी, निबंध, इस तरह से आप देखते होंगे जब कोई लेखक या फिर कोई कवि अपनी रचनाएं करते हैं तो इन चीज़ों में क्या है वो अपनी रचनाओं को क्या है नाम देते हैं कि ये नाटक है, ये एकांकी है, ये डायरी है, ये जीवनी है, ये आत्मकथा है। इस तरह से क्या है हर लेखक क्या है अपने अपने जो रचनाएं हैं उनको नाम देते हैं नए नए तरह के। उन्हीं सभी को क्या है हम विधा के नाम से जानते हैं। विधा की परिभाषा जानेंगे और प्रकार जानेंगे, सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अगर चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को क्या है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो न्यू नोटिफिकेशन आए उसका क्या है आपको अप टू डेट चीज़ें मिलती रहें। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर विधा की परिभाषा। विधा का साधारण अर्थ है वर्ग, प्रकार, श्रेणी या फिर किस्म। साहित्य एवं भाषण में विधा शब्द का प्रयोग एक वर्ग कारक के रूप में किया जाता है, किंतु सामान्य रूप से यह किसी भी कला के लिए क्या है प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके बाद जानते हैं कि जो विधा के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं और फिर उनमें जो विधाएं हैं वो किन किन नामों से क्या है जानी जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विधाएं 4 प्रकार की हैं। नंबर 1 साहित्य की विधाएं, नंबर 2 ललित कला की विधाएं, नंबर 3 चलचित्र की विधाएं, नंबर 4 कंप्यूटर खेल की विधाएं। यहाँ पर हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो साहित्य की विधाओं को क्या सबसे पहले जानेंगे कि साहित्य की कौन कौन सी विधाएं होती हैं। साहित्य की विधाएं संस्कृत साहित्य के आचार्यों ने पूरे साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 दृश्य काव्य। दृश्य काव्य का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। देखा जा सकने वाला काव्य, जैसे नाटक, ये क्या है दृश्य काव्य है। नंबर 2 श्रव्य काव्य। श्रव्य का मतलब होता है सुना जा सकने वाला, सुना जा सकने वाला काव्य, जैसे कि क्या है कविता। जैसे कि नाटक को हम देख सकते हैं तो वो दृश्य काव्य है और जो कविता है हम उसे सुन सकते हैं तो क्या है श्रव्य काव्य है। तो इस प्रकार से क्या है जो साहित्य की विधाएं हैं उनको 2 प्रकारों में क्या है विभाजित किया गया है। दृश्य काव्य का आँखों द्वारा तथा श्रव्य काव्य का कानों द्वारा रसास्वादन किया जाता है। यहाँ पर रसास्वादन का अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ है सुख लेना या आनंद लेना या फिर क्या है स्वाद लेना। साहित्य की प्रमुख विधाएं इस प्रकार हैं। सारी विधाओं के बारे में क्या है जान लेते हैं एक नज़र में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मैंने क्या है यहाँ पर विधा के नाम लिख दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, गद्य काव्य, संस्मरण, यात्राव्रत आदि आदि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भी विभिन्न प्रकार की क्या है विधाएं हैं तो मैं एक एक करके जो सारी विधाओं पर क्या है चर्चा करूँगा। और जैसे कि मैं अगर नाटक के बारे में बात करूँगा तो विभिन्न प्रकार के नाटक और उनके लेखकों के बारे में भी क्या है चर्चा करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा नाटक के बारे में पूरी क्या है चर्चा करेंगे और नाटक के बारे में पूरी क्या है डिटेल से मैं जानकारी आपको दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।